आपनो नौलगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त अभियान एसडीएम कार्यालय से क्या है? ये मैंने मुद्दा इसका ये रहा कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे जो प्यारा नौलगढ़ शहर है इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तरह तरह की शिकायतें मिल रही थी, अलग अलग कार्यालयों से अलग अलग बातें निकल के आ रही थी कि यहाँ नाजायज़ तौर पे पैसे की डिमांड की जाती है, अगर पैसे नहीं दिया जाता तो काम प्रॉपर नहीं किया जाता है और उनको आगे पीछे परेशान किया जाता है। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने और मेरी धर्मपत्नी जी जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 16 से मंजू देवी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, हमने तय किया कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक मुहिम चालू करें और हमारे जो प्यारा शहर है नौलगढ़ उसको इस भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएं। उस अभियान के तहत ही हमने ये आज इसका शुभारंभ ये एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय से हमने किया है, जिसका हमारा मुख्य मुद्दा अलग अलग कार्यालयों को पर अलग अलग दिन और वहाँ जाके हस्ताक्षर अभियान करवाना और जो पीड़ित कभी रहा है भ्रष्टाचार से, जो पीड़ित रहा है या उसके सामने कभी भ्रष्टाचार हुआ है या उससे किसी तरह की पैसे की या अनैतिक वस्तु की मांग की गई है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये अभियान चालू कर रहे हैं। और आपके सामने ये हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू किया है अभी। और आज का जो एक हम क्योंकि हम तहसील कार्यालय में खड़े हैं तो यहाँ भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और निकल के सामने आती हैं और बहुत सारी जनता का काम यहाँ किया जाता है तहसील कार्यालय में। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो ये आप पंपलेट देख रहे हैं, देखिए कि ये पंपलेट जो मेरे हाथ में है, इस पंपलेट में भी हमने इस चीज़ को आम जनता से अपील करते हैं और उसको अवगत करवाना चाहते हैं कि इसके अंदर जो मुद्दा रखा हुआ है, तो मैंने एक मुद्दा उठाया है कि रजिस्ट्री का। वैसे तो हमारे तहसीलदार जी काफ़ी ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं और वो उनकी पूरी निगरानी में ये पूरा देख रेख होती रहती है, फिर भी मैं आप जनता से अपील करता हूँ कि ये जो मेरे सामने ये पोस्टर, इसमें मैंने अलग अलग चीज़ की डिटेल लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है तो रजिस्ट्री का अगर महिला के नाम से करवाता है तो उसका 5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है और स्टाम्प ड्यूटी जितने की लगती है उसका 30% वो उसका सरचार्ज लगता है, 400 रुपये कॉपिंग चार्ज लगता है और 1% की कोर्ट फी उनकी फीस चार्ज करता है। इस तरीके से लगभग 7.5% का ही खर्चा आता है। अगर इन 7.5% से ज़्यादा अगर उनसे कोई भी मांग करता है तो वो बिल्कुल अनैतिक तरीके की उपज के तहत कहा जाएगा, वो भ्रष्टाचार का ही एक रूप कहा जाएगा। इसलिए मैं आप जनता से, नौलगढ़ के वासियों से और यहाँ जो रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हैं उन सब से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करवाए, क्योंकि यहाँ जायज़ कार्य किए जाते हैं और जायज़ कार्य के लिए किसी तरह का भ्रष्टाचार देना गलत है। तो अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है, आपसे कोई नाजायज़ वस्तु की मांग करता है तो उसका विरोध कीजिए। और मेरे यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे इस पंपलेट में दिख रहे हैं। अगर कोई भी आपसे मांग करता है तो इस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे संपर्क करें। उनके खिलाफ हम इस अभियान के तहत बात भी उठाएंगे और उनके आगे उनकी शिकायत भी करेंगे और इस मुहिम को जब तक सफल नहीं होगी उस मुहिम में हम कार्य करते रहेंगे। आपने ये लिखा है एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस, तो क्या ये दो विभागों का ही है या कल आपके जैसे प्रेस नोट जारी किया था कि भाई पटवारी? हाँ, वो मैंने आपने कल प्रेस नोट जारी किया था और उसमें भी मैंने कहा था कि अभियान आज से तो शुरुआत है। आज का दिन है वो एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय जी। उसके बाद में कल हम नगरपालिका नौलगढ़ नगरपालिका रहेगी, उसके बाद में हम तहसील कार्यालय भी आएंगे। इसके बाद में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे विद्युत विभाग है या जो भी शहर के अंदर भ्रष्टाचार के जहाँ से पटवारी कार्यालय भी है, सब जगह हम जाएंगे और सब जगह इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ आए हुए हर व्यक्ति से हम निवेदन करेंगे कि अगर उनके साथ में कभी भी ऐसी घटना कारित हुई है या वो इनसे पीड़ित हैं और भ्रष्टाचार मुक्त नौलगढ़ बनाना चाहते हैं तो हमारे अभियान में हमारे साथ शामिल होइए और हस्ताक्षर कीजिए और अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखिए। क्या अभी आपके पास में कोई पीड़ित भी आए हैं अभी? हाँ, हमारे पास पीड़ित भी हैं और जो हस्ताक्षर कर रहे हैं उनमें कुछ लोग पीड़ित हैं, परंतु क्या है कि आप जानते हो कि अगर जो पीड़ित है वो अगर आज ही आपके समक्ष आ जाएगा तो उस पर तरह तरह के प्रेशर भी बनाए जा सकते हैं। तो हमने क्या है कि वैसे तो इस अभियान के तहत हम आगे शिकायतें भी कर रहे हैं और उसके तहत हम अभियान में शुरू होने से पहले हम इस प्रारूप को आगे लेके बढ़ चुके हैं। तो जहाँ इनके साक्ष्य की जरूरत होगी, जहाँ उनके एफिडेविट की जरूरत होगी, हम एफिडेविट भी दिलाएंगे, उनसे साक्ष्य भी दिलाएंगे और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ पूर्ण रूप से और पूरी जिम्मेदारी से ये अभियान चलाएंगे और उनकी जो सज़ा है उन सज़ा तक उनको पहुंचाएंगे। आपकी तो खुद की सरकार है, फिर ऐसी नौबत क्यों आ रही? नहीं, सरकार कभी ये नहीं कहती कि देखो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता तो सरकार वो कभी नहीं कहती उसको कि भ्रष्टाचार फैलाओ, क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह देती है और सरकार कहती है कि ईमानदारी से कार्य करिए। वैसे तो हमारे विधायक साहब भी हमारे हैं, कांग्रेस के मेरी धर्मपत्नी जी पार्षद हैं और हम भी कांग्रेसी हैं
तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं। भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और आप आए दिन देखते हो एसीबी भी ट्रेप करती है, आए दिन आपके समक्ष आते हैं एसीबी ट्रेप करती है। तो क्या सरकार होने के नाते क्या एसीबी ट्रेप नहीं करेगी? जो गलत करेगा वो भुगतेगा और गलत के खिलाफ है। मैं नहीं तो आप एसीबी को सबूत वगैरह सौंपो, किसी को ट्रैप कराओ, फिर बिल्कुल लोगों में भी अच्छा मैसेज है। वो प्रक्रिया भी जाएगी, उस प्रक्रिया के तहत भी काम होगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो उसको सजा अवश्य दिलाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। और इस संघर्ष में हो सकता है हमें भविष्य में हमें कुछ धमकियाँ भी मिलने की संभावना है, कुछ बातें आई भी हैं, कुछ लोग तरह तरह की बातें भी करके सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिसको तकलीफ होगी वो पीड़ा को जाहिर करने की कोशिश करेगा। पर मैं और मेरी धर्मपत्नी जी किसी से डरने वाले नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो मुहिम स्टार्ट की है उसको उसके मुकाम तक अवश्य पहुंचाएंगे। और हमारा मकसद यही रहेगा कि हमारा नौलगढ़, आप लोग नौलगढ़, प्यारो नौलगढ़, ये हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त रहे।